हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 5 हिंदी कोमपल कार्य पुस्तिका पाठ 15 चिट्ठी आई। प्रश्न पहला है, पहले हम अपने से दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों या रिश्तेदार के हाल समाचार की जानकारी पत्र के माध्यम से लेते थे। अब समाचार प्राप्त करने के कौन कौन से साधन माध्यम है उनके विषय में दो वाक्य लिखिए। तो हमने लिखा है मोबाइल फ़ोन। अपने से दूर रहने वाले से आसानी से मोबाइल द्वारा बात की जाती है। हमने लिखा है ईमेल। इसके माध्यम से हम कहीं भी किसी को जिसको पास ईमेल आईडी है उसे संदेश भेज सकते हैं। लैपटॉप के माध्यम से हम पूरी दुनिया को आसानी से जुड़ सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। टेबलेट से भी हम दूर के किसी भी व्यक्ति के साथ समाचार या बातें साझा कर सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से हम अपने से दूर रहने वाले लोगों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके भी समाचार प्राप्त कर सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से, ये इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हम एक दूसरे को समाचार पत्र पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, बिहार में मनाए जाने वाले इन पर्वों के विषय में दो वाक्य लिखिए। होली हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। दशहरा में रावण का पुतला दहन होता है और 9 दिन तक दुर्गा पूजा का पर्व माता दुर्गा की पूजा करके मनाया जाता है। ईद मुस्लिम भाइयों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ईद में एक दूसरे के गले मिलते हैं और सेवइयाँ खाते हैं। जो सेवई होता है उसे बनाकर मुस्लिम भाई लोग खाते हैं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली में हमारे गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शब ए बारात मुस्लिम भाइयों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को इबादत की रात कहा जाता है। शब ए बारात का दूसरा नाम होता है इबादत की रात, ये मुस्लिम लोग कहते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध या प्रमुख लिख सकते थे त्योहार है। यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं, यानी क्रिसमस दिन को हम 25 दिसंबर को बड़े दिन के नाम से भी जानते हैं। बैसाखी पंजाब और हरियाणा का महत्वपूर्ण पर्व है। बैसाखी को सिख समुदाय 9 वर्ष का दिन मनाते हैं, यानी नए साल के दिन मनाते हैं। जैसे हमारे बिहार में प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है, उसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में महत्वपूर्ण बैसाखी पर्व होती है। बुद्ध पूर्णिमा बैसाख के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। यानी हमारे गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। प्रश्न तीसरा है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में मनाए जाने वाले किसी पर्व का वर्णन हो। तो हमने पत्र लिखा है, प्रिय मित्र अमन, दिनांक 8/9/2024। नमस्ते मित्र, मेरे गांव में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का इस दिन जन्म होता है और हम सभी गांव वाले 6 दिनों तक उनका उत्सव मनाते हैं और सोहर, गीत, भजन आदि गाते हैं और श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाते हैं। इस बार तुम भी इस
भव उत्सव में जरूर शामिल होना। तुम्हारी या तुम्हारा, जो लड़का होगा तुम्हारा लिखेगा, जो लड़की होगी तुम्हारी, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तुम्हारा मित्र, जो आपका नाम होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिनांक और जो भी आपका मोबाइल नंबर, पिन कोड जो भी होता है लिख दीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा है, बेमेल शब्द पर घेरा लगाइए। बेमेल का अर्थ हुआ प्यारे बच्चों एक समान ना हो। जैसे का में दिया है छठ, दीपावली, पूजा, ईद। छठ, दीपावली और ईद ये एक पर्व का नाम है, लेकिन पूजा किसी पर्व का नाम नहीं है, तो ये क्या है, बेमेल शब्द हुआ। खा में है मार्च, फागुन, सावन, कार्तिक। ये जो है ये हिंदी माह है और ये जो मार्च है ये अलग है, तो हम ये बेमेल शब्द हो गया। उसके बाद गा में है पोस्ट कार्ड, पता, अंतरदेशीय लिफाफा। ये जो पोस्ट कार्ड होता है ये यानी कि क्या होता है, चिट्ठियों द्वारा संबंधित है, यानी पोस्टमैन द्वारा संबंधित है। अंतरदेशीय भी और लिफाफा भी, लेकिन पता एक क्या है, पोस्ट द्वारा नहीं है। घा है क्या है, नहाय खाए, खरना, घाघर और गुलाल। ये जो हुआ नहाय खाए खरना ये सब क्या है, छठ पूजा में मनाई जाती है, लेकिन गुलाल कोई नहीं है। ड़ा है चांद, सूरज, हवाई जहाज, तारा। चांद प्राकृतिक है, सूरज प्राकृतिक है, हवाई जहाज मानव जनित है और तारा क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन हवाई जहाज क्या है, ये मानव के द्वारा बनाई गई है। प्रश्न पांचवा है, दी गई शब्दों को विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत का अर्थ हुआ उल्टा, विलोम। शुक्ल का होता है कृष्ण, डूबना का होता है तैरना, परदेसी का होता है देसी, कच्चा का होता है पक्का, खुशी का होता है दुखी। ये विपरीत यानी विलोम शब्द। प्रश्न छठा है, आपका स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करके लिखिए। तो हमारे इलाके यानी कि जिस जगह स्कूल है उस इलाके का पिन कोड है 805104। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर पता करके लिखिए। तो ये हमारे घर के ही आसपास स्कूल है, उसी का हमने कोड लिखा और वही हमारा पिन कोड भी है 805104। 80 आपका भी अलग होगा तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, या एक है तो आप एक ही कोड लिख सकते हैं। प्रश्न आठवां है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इसका मूल पता करके लिखिए। यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होता है प्यारे बच्चों, डाकघर, वहाँ लिफाफा की कीमत कितना होता है, पोस्ट कार्ड का कीमत कितना होता है, अंतरदेशीय पत्र का दाम कितना होता है। तो हमारे यहाँ 6 रुपया है। अगर आपके यहाँ अलग अलग भी हो सकता है, किन्हीं के यहाँ 8 रुपया हो सकता है, किन्हीं के यहाँ 5 रुपया भी हो सकता है, इसका अलग अलग हो सकता है। पोस्ट कार्ड जो होता है, पोस्ट कार्ड 4 रुपया, अंतरदेशीय पत्र 5 रुपया। प्रश्न 9वां है, पत्र में अपने बड़े और अपने छोटे के लिए आप कौन से संबोधन का प्रयोग करते हैं, क्रमशः लिखिए। तो हमने लिखा है, यानी कि पहला में हमने लिखा है अपने से बड़े के लिए आदरणीय, पूजनीय, महोदय आदि। और दूसरा में हमने लिखा है अपने से छोटों के लिए प्रिय, प्यारे आदि। इसका संबोधन का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सोहन कक्षा 5वीं का विद्यार्थी है। उसके दादाजी का एक बगीचा है। बगीचे में तरह तरह के पेड़ हैं। वह प्रतिदिन बगीचे में घूमने जाता है। वह पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खाता है। एक दिन बगीचे में घूमते घूमते सोहन ने ध्यान दिया कि बगीचे के कुछ पेड़ सूख रहे हैं। उसने अपने पिताजी से पूछा कि कुछ पेड़ सूख रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पिताजी ने कहा, सोहन, हम लोग नए पेड़ लगाएंगे।
इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हमें फल भी मिलते रहेगा। साथ ही सूखे हुए पेड़ की लकड़ियाँ भी काम आएगी। उसमें पहला प्रश्न पूछता है, बगीचा सोहन के दादा जी का है, तो हम दादाजी पे लगाएंगे टिक। सोहन बगीचे में छुट्टियां के दिन, सप्ताह में, महीने में, प्रतिदिन, यहाँ पे प्रतिदिन घूमने जाता है। उसी प्रकार होगा, बगीचा सोहन के दादाजी का है। तीसरा है, सोहन को किस बात की चिंता हुई? पेड़ों में फल नहीं आने की, पेड़ों को टूटने की, पेड़ों को सूखने की, घूमने की। तो सोहन को पेड़ों की सूखने की चिंता हुई। पर्यावरण शुद्ध करने के लिए हमें पेड़ क्या है, काटने, उखाड़ने, लगाने या जलाने? तो लगाने चाहिए। प्रश्न 5वां है, इनमें से क्या सही नहीं है? इनमें से क्या सही नहीं है? का में दिया है पेड़ से पर्यावरण शुद्ध रहता है, तो बिल्कुल पेड़ से पर्यावरण शुद्ध रहता है। पेड़ से लकड़ियाँ मिलती है, तो बिल्कुल लकड़ियाँ हमें मिलती है। पेड़ से फल मिलते हैं, तो पेड़ से हमें फल मिलते हैं। पेड़ पौधे से प्रदूषण फैलते हैं, बिल्कुल गलत है। पेड़ पौधे से हमें शुद्ध ऑक्सीजन और हवाएं मिलती है। प्रश्न 11 है, छठ पर्व पर गाए जाने वाले कोई एक गीत लिखिए। तो सबसे फेमस है का चाही बास के बहंगिया। तो हमने का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बाटे जो बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए। तू तो आंधर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए। वे जो आवे जो बरिया छठी मैया, बहंगी उनके के जाए। काच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई ना देवर जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। ये पूरा गीत नहीं हटा प्यारे बच्चों, यहीं तक हमने लिखा है। हमें ये जो गीत है हमें उतनी अच्छी गाने के लिए तो आता नहीं है प्यारे बच्चों, ये एक गीत है। आज की वीडियो यहीं तक है। अगला वीडियो आएगी पार्ट 16, मरता क्या ना करता। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।